ये बड़ा ऐतिहासिक क्षण, पूरा समाज अपनी उस परंपरा को जो 14 साल से हमारे समाज में चली आ रही है, जिसने समाज के हर काम को बखूबी संभाला, चाहे वो सामाजिक कार्य हो या दुश्मन से मुकाबला लेने का कार्य हो, हर मामले में समाज को सुरक्षित करने वाली वो सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ खाप का ये सम्मेलन आज हो रहा। खाप की तमाम सरदारी यहाँ पे बैठी हुई है। आज भाई ये पीछे सब्जी मार्केट ना बनाए, ये जिसको बोलना है वो नीचे चला जाए, कोई आवश्यक नहीं है यहाँ खड़े होना और बोलना, क्यों कहना पड़ता है बार बार। आज हम समाज के तमाम लोग यहाँ इकट्ठे अपनी सरदारी के नेतृत्व में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सबकी नजर इस पंचायत पे लगी हुई है कि सर्वखाप पंचायत आज क्या दिशा देगी, भविष्य में समाज कहां जाएगा। इन बातों पे कुछ ठोस निर्णय लेने के लिए ये तमाम सरदारी इकट्ठा हुई। हमको इसमें बहुत ही शांति से भाईचारे को बनाए रखते हुए धैर्य के साथ बैठ के सुनना और समझना। तमाम खापों के सरदार यहाँ उपस्थित हैं, अपने अपने तपे और थांबों को लेके वो यहाँ आए हुए हैं। उनका कोई अनुभव है, समाज के बारे में कोई चिंतन है, ये मनन करेंगे सारे और मनन करके ये अपना निर्णय देंगे। कल तक ये पंचायत चलने वाली है। कल तमाम जो निर्णय होंगे उनकी घोषणा की जाएगी। तो मुझे कहा गया मैं थोड़ा सा खाप के बारे में बता दूं, बहुत वक्ता है, ज्यादा समय ना लेते हुए। महाराजा हर्षवर्धन एक चक्रवर्ती सम्राट हुए, थानेसर में उनकी राजधानी थी। वो इस तरह के राजा थे, साल में एक दिन अपना सर्वस्व दान कर देते थे। अपने पहनने के वस्त्र भी दान कर देते थे, अपनी बहन के दिए हुए वस्त्र ग्रहण वो करते थे, बिल्कुल निर्लिप्त शासन चलाते थे। उन्होंने संन्यास लेने से पहले इस खाप व्यवस्था को बनाया। ये हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की पहली डेमोक्रेसी है, लोगों का शासन लोगों के द्वारा। आज जिस डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, जिस डेमोक्रेसी को हम 70 साल से देख रहे हैं, समय समय पे जिस डेमोक्रेसी का अपहरण हो जाता है, खाप का 1400 साल तक कोई अपहरण नहीं कर पाया। खाप ने 14 साल तक बड़ी मजबूती से इस इलाके को संभाल के रखा। 7वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई। 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक खाप ने निरंतर यहाँ की शासन व्यवस्था को संभाला, कोई व्यवधान उसमें आया नहीं। 1192 में मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता। ये सोरम गांव जो हमारा ऐतिहासिक गांव, जो खाप के मंत्री का गांव, जहां पे खाप का रिकॉर्ड रखा जाता था, वहां यहां उसमें एक दस्तावेज उपलब्ध है। जब मोहम्मद गौरी दिल्ली में आ गया, खाप की पंचायत तुरंत बुलाई गई। उस टाइम बाल्याण खाप के चौधरी विजयराव जी थे। उस दिन की कार्रवाई में लिखा
कि ये दिन तो हिंदुस्तान को देखना था। राजा शराब के नशे में अपनी शासन व्यवस्था को भूल गया, उसकी सेना में अनुशासनहीनता व्याप्त हो गई थी, ऐसा खाप के इतिहास में लिखा। मैं नहीं कह रहा हूं। उनका ये उस दिन ये निर्णय हुआ कि अब वो दिल्ली से देहात की तरफ बढ़ेगा, हमको उसका मुकाबला करना। कुतुबुद्दीन जो उसका सेनापति था, उसके नेतृत्व में जब खाप की कार्रवाई का पता चला तो उसने आक्रमण किया। यही मुजफ्फरनगर जिले में बाजू और भनेड़ा गांव है, उनके बीच में जंगल में एक युद्ध हुआ जिसमें कुतुबुद्दीन को हारना पड़ा। वो पहला स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध था। ये कहते हैं 1857 नहीं, खाप ने मोहम्मद गौरी के आते ही युद्ध का बिगल बजा दिया था। पहला युद्ध जो है वो यहां लड़ा गया, इसी मुजफ्फरनगर जिले में, और जिसमें खाप की पंचायत विजयी रही। दूसरी लड़ाई बागपत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जजिया कर और दूसरी कर व्यवस्था लगाने की कोशिश की। दूसरी लड़ाई का केंद्र बागपत बना। बागपत में फिर कुतुबुद्दीन हारा और कुतुबुद्दीन ने खाप से समझौता किया कि मैं आपके क्षेत्र में दखल नहीं दूंगा, आप अपने क्षेत्र की मालगुजारी आप लोगे, अपने क्षेत्र में न्याय व्यवस्था खाप के हिसाब से आप चलाओगे, मेरा आपकी खाप में कोई दखल नहीं होगा। ये शासन व्यवस्था खाप की जो थी, हमारी जो परिपाटी थी, वो चलती रही। उसके हिसाब से 1397 में तैमूर लंग आया। उसके बीच में कोई युद्ध नहीं। तैमूर लंग आया और उसने दिल्ली में कत्लेआम किया तो खाप की पंचायत हुई और ये चर्चा बनी कि अब वो दिल्ली के कत्लेआम के बाद देहात की तरफ बढ़ेगा। अच्छा है कि उसको ललकार के इस साइड में लेके आया जाए। हिंदुस्तान के इतिहास में कोई दूसरा ऐसा उदाहरण नहीं। हमारे उस टाइम के बुजुर्गों ने 1.25 लाख मल इकट्ठा किए, हर खाप से मल लिए गए, एक सेना तैयार की गई। 40,000 महिलाएं उस युद्ध में थी जिनका काम सौंपा गया था कि ये खाने का इंतजाम करेंगी और हथियार पहुंचाएंगी। पहली वो सेना थी जिसमें महिलाएं थी। वो भी खाप के रिकॉर्ड में। खाप के प्रमुख सेनापति जुगराज गुर्जर थे। रिकॉर्ड में लिखा कि 74 धड़ी वजन था उनका, 8 फुट कद था उनका। उनके साथ साथ 24 दूसरे जनरल थे, अलग अलग जाति से जनरल थे। जो प्रमुख सेनापति के नीचे जो सेनापति थे, हरवीर गुड़ैया बादली से और धूड़ा भंगी हांसी से, दोनों का वजन 53 धड़ी लिखा हुआ है उसमें। 25 जनरल थे, 25 के 25 जनरलों के नाम डॉक्यूमेंटेड हैं। उसको ललकारा दिल्ली में। खाप छापामार युद्ध में पारंगत थी। पहला छापामार युद्ध जो किया उसके जाके शिविर पे अटैक दिल्ली में करके और वो जमुना क्रॉस करके वापस आ गए। वो पीछे चला। दूसरा युद्ध यहां हुआ मेरठ के पास आके। यहां से लड़ते लड़ते खाप की सेनाएं हरिद्वार तक लड़ाई हुई। हरिद्वार के युद्ध में हरवीर गुड़ैया शहीद हुए। उसको तैमूर लंग को भगाते रहे, अंबाड़े तक उसका पीछा किया। तैमूर लंग लिखता, दैत्य जैसे शरीर वाले,
टिड्डी दल की तरह मेरी सेना पे टूट के पड़ते थे। इन मेरी सेना में इनका भय व्याप्त हो गया। मेरी सेना ने लड़ने से इनकार कर दिया और सेना के इनकार करने की वजह से मुझे ये युद्ध छोड़ के लौटना पड़ा। ऐसा खाप का इतिहास तैमूर लंग ने लिखा है उस लड़ाई का वर्णन। बाबर का एक पत्र खाप के इतिहास में रखा। बाबर खाप के हेडक्वार्टर पे आया। बाबर ने खाप के चौधरी को ₹1.25 और पगड़ी भेंट की और बाबर ने कहा कि दुनिया में इस तरह की व्यवस्था कहीं नहीं है जो व्यवस्था आपके यहां। मैं आपकी खाप व्यवस्था का आदर करता हूं। बाबर के बाद प्रतिवर्ष वो पगड़ी और वो ₹100 आता रहा। जो उसने भी दिल्ली पे राज किया वो खाप को पगड़ी और ₹100 का सम्मान देता रहा। औरंगजेब के 2 लड़कों में झगड़ा हुआ। दारा शिको औरंगजेब और दारा शिको का झगड़ा हुआ। शाहजहां के जो बच्चे दोनों लड़के थे गद्दी के लिए लड़ रहे थे। खाप ने दारा शिको का साथ दिया। दारा शिको का खाप ने साथ दिया। किसी तरह से दारा शिको उसमें मारे गए और जब सेनापति नायक मारा जाता है तो वो युद्ध में औरंगजेब विजयी रहा। तो औरंगजेब ने ये गांठ बांध ली कि खाप ने तेरा विरोध किया। औरंगजेब ने मथुरा में मंदिरों को ध्वस्त करने का कार्य आरंभ किया। हमारी एक तपे के चौधरी गोखला, खाप के चौधरी नहीं थे, एक तपे के चौधरी वीर गोखला ने वो बीड़ा उठाया और औरंगजेब को ललकारा, उसकी सेना को। उसके जो कारिंदे, उसके जो सेना नायक वहां थे उनको युद्ध में परास्त किया। 3 दफे अटैक किया उन्होंने। तीनों दफे गोखला ने परास्त किया। हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में मात्र एक घटना है उस समय की। राजा से राजा तो लड़े हैं, किसान से राजा लड़ने आए। औरंगजेब स्वयं गोखला से लड़ने के लिए गया था। ये खाप की ताकत थी, ये खाप थी, कोई दूसरा उदाहरण नहीं। 8000 खाप के लोग जो बिना हथियार, पलकटी, कुल्हाड़ी, जिनके पास तलवारों का भी प्रबंध नहीं था पूर्ण रूप से, एक तरफ वो मैदान में थे, दूसरी तरफ औरंगजेब की ट्रेंड जो सेना थी वो मैदान में थी। और ऐसा लगा कि भाई कल हार निश्चित है। 3000 महिलाओं ने तिलपत गांव में जोहर किया। उनको पता था कि कल के युद्ध में राजा 1.25 लाख की फौज लेके आ रहा, हमारे पति युद्ध में जाएंगे, हार निश्चित है, और उसके बाद हमारी इज्जत की सुरक्षा कौन करेगा, ये डॉक्यूमेंटेड है। 3000 महिलाओं ने वहां पे जोहर किया। गोखला लड़े, गोखला को गिरफ्तार करके गोखला को ने बलिदान दिया अपना आगरे में। उसने बहुत ही आतंक फैलाने का प्रयास किया। भाई मैं कम बोलने की आदत है, मैं ये इतने बेशरम है, पीछे कुछ लोग इनसे कह लिया, ना शर्म है इनको, ना गरिमा है पंचायत की इनको। गोखला के बलिदान के बाद युद्ध बंद नहीं हुआ, पंचायत फिर हुई। सिनसिनी के सरदार, एक खाप थी सिनसिनी, चाहर के सरदार राजा राम और रामजी चाहर ने बीड़ा उठाया उसका, और फिर उन मुगलों से युद्ध जारी रखा। औरंगजेब दक्षिण में था,
जितना खजाना औरंगजेब का दक्षिण से दिल्ली आता था, ये हमारे जो सरदार थे और उनकी सेना थी, आगरे और दिल्ली के बीच में उसको लूट लेते थे। औरंगजेब ने बहुत प्रयास किया लेकिन उनको काबू नहीं कर पाए। औरंगजेब ने संधि की कि आप चौथ ले लो, 100 खच्चर में से 25 खच्चर आप रख लो, 75 मेरे दिल्ली जाने दो। वो जो चौथ उन्होंने ली, उससे भरतपुर राज्य की नींव पड़ी। पैसा आया, कच्ची मिट्टी की गढ़ी बनाई गई, हथियार खरीदे गए और स्थायी सेना रखी गई। ये सब खाप का जो शुरू से आगे तक का खाप का इतिहास सारा है। ये राम जी चाह रहे कि युद्ध में शहीद हुए, राजा राम जी उसको लेके बढ़ते रहे, निरंतर हम खाप के माध्यम से लड़ते रहे। अनेक दफे खाप की मदद ली गई। अफगानिस्तान में भी खाप की सेना लड़ने गई। अफगानिस्तान में तब हिंदू राजा था, उसका राज्य था, और उसने मदद मांगी तो खाप की सेना अफगानिस्तान गई थी। खाप की सेना चित्तौड़ में गई थी। चित्तौड़ में जब आक्रमण हुआ तो चित्तौड़ में जाके खाप की सेना ने उसको युद्ध में विजय दिलाई थी। और उस टाइम चित्तौड़ के राजा ने कहा था कि आप यहाँ रह जाओ, आप जैसे वीर लोगों की यहाँ जरूरत है। बहुत से सैनिक वहां रह गए थे। चित्तौड़ के आसपास जो सैनिक थे, उन्हीं के गांव बसे हुए वहां पे। खाप का बड़ा गौरवशाली इतिहास, 1857 का युद्ध जिसको ये प्रचारित किया जाता, मैं रानी लक्ष्मीबाई की कदर करता हूं। वो योद्धा थी और बहादुर थी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी को बचाने के लिए लड़ रही थी। 1857 में खाप देश को आजाद कराने के लिए लड़ रही थी। दिल्ली की लड़ाई लड़ रही थी खापें। जब वो बागी सैनिक मेरठ से दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को ये कहा कि आप नेतृत्व संभालें, बहादुर शाह जफर ने कहा कि ना मैं कभी लड़ा और अब तो मैं 82 साल का बूढ़ा आदमी हूं, मेरे बस की लड़ाई नहीं है। राजा नाहर सिंह अगर इसका नेतृत्व स्वीकार करें तो मैं इस लड़ाई को लड़ सकता हूं। राजा नाहर सिंह को दिल्ली बुलाया। राजा नाहर सिंह कहने लगे मैं सेनापति तो बन सकता हूं, लेकिन अगर खाप सहयोग दे तो मैं सेनापति बनना स्वीकार करूं। खाप के तमाम चौधरी बुलाए गए। खाप ने ये स्वीकार किया। खाप तो पहले से तैयार थी। खाप ने सहयोग और समर्थन देना तैयार किया। खाप चारों तरफ तो खाप लड़ी रही थी। दिल्ली की सुरक्षा के लिए 22,000 मल खाप की तरफ से दिए गए। 22,000। दिल्ली 135 दिन अंग्रेज से आजाद रही। 7,000 मल हमारे खाप के शहीद हुए दिल्ली की सुरक्षा में। वो तो बहादुर शाह जफर के, आप कितना ही कह लो, अरे पवन ये सारी डिस्टरबेंस तैने कर रखी है, मुझे ना कहते मैं ना बोलता यहां पे। दिल्ली एक 135 दिन आजाद रही। बहादुर शाह जफर के समधी ने वो पैसे लेके टूट गया और उन्होंने जो उत्तरी दरवाजा था वो दिल्ली का रात को खुलवा दिया और रात को अंग्रेज सेना दिल्ली में घुस गई। इसलिए अंग्रेजों के वहां पैर पड़े ना। खाप की सेना ने दिल्ली में घुसने नहीं दिया था उसको। दिल्ली तो 135 दिन के बाद दोबारा अंग्रेजों के हाथ पड़ गई थी, लेकिन हमारा खाप का क्षेत्र अंग्रेजों से 8 महीने आजाद रहा। हमारी खापें 8 महीने तक अंग्रेजों से लड़ती रही। वो अड़सन जिसने बहादुर शाह जफर के बेटों का कत्ल किया था,
उस मामले से निपट के वो रोहतक की तरफ गया। जब रोहतक पे उसमें आक्रमण किया और हमारी खापें वहां इकट्ठी थी, उस अड़सन को जमुना कूद के जान बचानी पड़ी थी। वो अड़सन वहां से जान बचा के भागा था हमारी खापों के सामने। बड़ा गौरवशाली इतिहास है खापों का। लेकिन हुआ क्या, 1857 के बाद हरियाणा को तोड़ दिया गया। ये आज का हरियाणा, इसको पंजाब में मिला दिया गया। जहां हम बैठे हैं ये भी हरियाणा का हिस्सा, इसको अवध में मिला दिया गया। भरतपुर, अलवर, इनको राजस्थान में मिला दिया गया। खाप के टुकड़े कर दिए गए। अंग्रेजों ने देख लिया था इस खाप को बखेरना, हमें पंजाब में मिला दिया गया। हमारे लोग हरियाणा वालों से बात करो, बोला पहले हम पंजाब में थे। कम लोगों को यह पता है कि हम पहले ही हरियाणा में थे, हमको हरियाणा से पंजाब में डाला गया था। हरियाणा को तोड़ा गया था, हरियाणा को तोड़ के हमको पंजाब में मिलाया गया था। उसका कारण था पटियाले वाले ने अंग्रेजों का साथ दिया था, गोरखों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। राजस्थान का राजपूताना एक भी रजवाड़ा उस आंदोलन में था नहीं। केवल और केवल खापों के बलबूते पे वो युद्ध लड़ा गया था। उसका नतीजा ये हुआ, हरियाणा को तोड़ दिया गया, खापों पे प्रतिबंध लगा दिया गया और इतिहास से खापों को गायब कर दिया गया। हम और आप जो इतिहास पढ़ते हैं उसमें ये बातें जो मैंने बताई हैं वो कहीं चर्चा नहीं है उसकी, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। 1947 में देश आजाद हुआ, हम ये उम्मीद करते थे कि ये जो झूठा इतिहास पढ़ाते हैं स्कूलों में, इसको ठीक किया जाएगा। इस खापों की 1300 साल की जो कुर्बानी है उनको डॉक्यूमेंटेड किया जाएगा। लेकिन राज मिलने के बाद लोग राज के नशे में भूल गए कि गलत इतिहास को पढ़ाया जा रहा। इस क्षेत्र के उस गौरवशाली इतिहास पे एक शब्द भी हमारी इतिहास की पुस्तकें बोलती नहीं है। आज हम इस खाप के माध्यम से ये अपील करते हैं कि इस गपोर संघ का जो इतिहास है इसको दोबारा से इतिहास को लिखा जाए और इस खाप के बिगड़, खाप की भूमिका के बिगड़ इस क्षेत्र का इतिहास बेईमानी कोई माने नहीं रखता। आज स्थिति जो हो गई है, जिस तरह से समाज में आज बिखरा हुआ, जिस तरह के हालात आज बन गए हैं, आज खाप ज्यादा प्रासंगिक है। आज खाप को निकलना पड़ेगा। कुछ खाप चौधरी तो दूसरा काम करते ही नहीं, मृत्यु भोज में जाके पगड़ी बांध के ये समझ लेते हैं कि मैंने समाज का बहुत बड़ा काम कर दिया। केवल मृत्यु भोज में जाके पगड़ी बांधने का काम करते हैं। कुछ ज्यादा जो लिबरल है वो कहीं रुपया पोतड़ा देने किसी लड़के का होता धर्म, उसमें चले जाते हैं। खाप की काम था समाज की समस्या, समाज में जागरूकता, समाज के हित में समाज की कुरीतियों को दूर करने का। समय समय पे जो पंचायत हुई है, शायद यहाँ हरपाल राणा आए होंगे, 1911 की जो पंचायत है उसके रेजोल्यूशन लेके आए हो। यहाँ 1911 में रोने में हुई थी शायद वो पंचायत। 1950 की पंचायत के रेजोल्यूशन है यहाँ पे। ये खाप के चौधरी बैठे हैं, उनको भी देख लें, एक दफे नजर डाल लें और आज की स्थिति पे भी नजर डाल लें और हम समाज को क्या दिशा देना चाहते हैं उसके हिसाब से एक एजेंडा तैयार करके कल यहाँ से इस ऐतिहासिक भूमि से एक संदेश दें समाज में। समाज में जिस तरह की कुरीतियां आज हो गई हैं, जिस तरह से भाईचारा खत्म हुआ, गांव एक इकाई थी, आज परिवार एक इकाई नहीं है। एक आदमी गांव का किसी बात को कह के आ जाता था तो पूरा गांव उस पे फूल चढ़ाता था,
आप आज घर का मुखिया कोई वायदा करके आता तो उसके बच्चे नाट जाते, उसकी बात को गिराते हैं। समाज का पतन हुआ है। जिस समाज में नशा नाम मात्र का नहीं था, उसमें आज 95% लोग शराब के नशे की तरफ से चले गए हैं। जिस समाज में झूठ और फरेब का बोलबाला नहीं था, जिस समाज में दिखावा नहीं था, जो बहुत ही सिंपल तरीके से जो समाज रहता था, जो भाईचारे का आदर्श था, इस खाक में एक बाल्याण 84 है या गठवाड़ा है, कोई वहां बाल्याण के गांव नहीं है, वहां त्यागियों के गांव भी हैं, मुसलमानों के गांव भी हैं, रवों के गांव भी हैं, सभी गोत्रों के अलग अलग गोत्रों के गांव हैं। भाईचारा था, प्रेम था, कोई हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं था, सभी इकट्ठा रहते थे, पंचायतों में तरीके की शिरकत करते थे। आज वो भाईचारा बिगड़ रहा है। किस तरह से उसको पुनः स्थापित किया जाए, किस तरह से समाज को पुनः एक श्रेष्ठ समाज की तरफ लेके बढ़े, ये मैं निवेदन करूंगा। आज तमाम चौधरी आए, मैं तो किसी खाक का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मुझे बुलवा दिया, बोलना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ की परंपरा चौधरी बोलते हैं, तो इस दृष्टा के लिए तो मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस परंपरा को के विरोध आए आज, और इसको आगे बढ़ाने में, समाज को दिशा देने में सार्थक पहल करें। जय हिंद, जय भारत। एक बात और, पंचायत की परंपरा है, पंचायत में ताली नहीं बजाई जाती। पंचायत की परंपरा, पंचायत जब चलती है, कोई भी चौधरी बोल रहा है, अच्छा बुरा जो बोल रहा है, उसके लिए ताली वाली नहीं बजाई जाती। तो उस परंपरा का निर्वाह करें आप लोग। धन्यवाद। जय। धन्यवाद।